जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए गिरिराज धरन की जय। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन प्राण, मेरे सर्वस्व कृष्ण बलराम दोनों भैया के चरणारविंद। दोनों भैया श्री कृष्ण बलदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन दंडवत। किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में ढोक दंडवत बारंबार प्रणाम। आप सभी वैष्णव वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, बड़े ही अनन्य आत्मिक शुद्धि का विषय है। आज आत्मा की शुद्धि का विषय है कि हमारा मन शुद्ध कैसे हो। आप विचार कीजिए, अगर हमारा मन शुद्ध हो जाए तो हमें भगवान के साथ प्रीति हो जाए। और ठाकुर जी के साथ प्रीति होना माने कि ठाकुर जी की दिव्य कृपा को प्राप्त कर लेना। लेकिन आज का जो विषय है वो विषय है कि हमारा मन शुद्ध कैसे हो, हमारा मन सात्विक कैसे हो। आहा, तो माने जब तक हमारा मन शुद्ध होगा नहीं तब तक श्री जी की कृपा प्राप्त करना संभव ही नहीं। आज यहीं से अपनी वार्ता को प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग, बहुत से मानव मनुष्य जब कृष्ण भक्ति में संलग्न होते हैं, जब ठाकुर जी की सेवा में, कथा में या भक्ति में जब विस्मय हो जाते हैं तो एकाएक ऐसे भक्तों को, ऐसे वैष्णवों को रोना आ जाता है। आंखों में आंसू आने के पीछे अभिप्राय क्या है? आंसू आने का मतलब है कि जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के अंदर जो धागा है, उस धागे में जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उस धागे के ऊपर जल रही अग्नि उस धागे को जकड़े हुए जो मोम है, वो मोम उस ज्योत की लौ के सम्मुख पिघलने लगता है। अर्थात कि जब जीव भक्ति मार्ग में हो, जब जीव ठाकुर जी की भक्ति में हो, कथा में हो, और कथा सुनते सुनते, कीर्तन गाते गाते एकाएक आंसू आने का भाव भी यही है कि जब व्यक्ति अंदर से, अंतर आत्मा से जब उसका भाव ठाकुर जी के दिव्य तेज पुंज से पिघलने लगे और वो पिघल करके जो बहे, वो बहना ही अश्रुधारा है। रोना बहुत जरूरी है। रोने से हमारे मन की जो कटुता है, जो दूषिता है, जो दूषित तत्व हैं, जो गंध है, वो गंध हमारे पिघल जाए। आपको कथा में बैठकर आंसू आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आंसू नहीं आ रहे हैं तो फिर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
कि हे गोविंद, भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारे जीवन में भी वो दिन शीघ्र आए कि हम आपके विरह में, आपकी भक्ति में, आपके भाव में निरंतर रुदन कर सकें। रोना भी एक प्रकार की भक्ति ही है। अपने इष्ट को याद करके रोना, अपने प्रियतम को याद करके रोना, अपने श्री जी बाबा को याद करके नित्य प्रति रुदन करना, माने अपने हृदय के विकारों को अश्रुधारा से बाहर निकाल देना। आंसू आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहे हैं तो निरंतर भक्ति करते रहिए। और एक दिन वो भी आएगा कि जब आपके मन में ठाकुर जी की दिव्य तेज पुंज की ज्योत जब हृदय में जगेगी, तो हमारे हृदय के अंदर जो विकार हैं, जो उद्वेग हैं, जो इच्छा या अभिलाषाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो अवगुण हैं, वो अवगुण मोम की तरह पिघल के जैसे ही हमारी आंखों के मार्ग से बाहर निकलेंगे, उस हमारे हृदय में तेज पुंज के प्रकाश से हमारा हृदय का आसन शुद्ध हो जाएगा। और हृदय आसन जिस दिन शुद्ध होगा, उसी दिन श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण किशोरी राधा रानी सहित बंसी बजाते हुए हमारे हृदय के आसन पर आरूढ़ हो जाएंगे। हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आंसू आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहे तो थोड़ा सा इंतजार। दिखावे की भक्ति करना, दिखावे के कृत्य करने की आवश्यकता ठाकुर जी के सम्मुख नहीं है। आप समझिए, एक घड़ा है, एक पात्र है, एक मटका है। उस मटके के अंदर कुछ दूषित कण हैं। अब उन दूषित कणों को निकालना है तो उसका सहज मार्ग कौन सा है? उसके लिए सहज मार्ग है कि हम उस मटके को एक पानी की ठूटी के नीचे रख दें और पानी की ठूटी को प्रारंभ कर दें, अर्थात पानी निकलना प्रारंभ हो जाए। और पानी चलते चलते वह दूषित कण जैसे जैसे पानी उस घड़े में भरेगा, वो दूषित कण ऊपर आते चले जाएंगे पानी में। कभी आधे में आएंगे, आधे से ऊपर चढ़ेंगे और थोड़े ऊपर आएंगे, और थोड़ा सा मटका भरेगा और ऊपर आएंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी होगा, हे भक्त वृंदो, एक समय ऐसा होगा कि वह मटका पानी से भर जाएगा, लेकिन सावधान, उस समय पर भी वह पानी की ठूटी बंद ना करें। वह मटका भर जाए और उसके अंदर से जब पानी रिसना प्रारंभ कर दे, और जैसे पानी नीचे गिरेगा, वे दूषित तत्व भी निकल के बाहर चले जाएंगे और उस मटके के अंदर, उस घड़े के अंदर स्वच्छ, निर्मल और शीतल जल ही रह जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अपने सतगुरुदेव भगवान रूपी दिव्य ठूटी के नीचे अगर निरंतर अपने मन रूपी, अपने हृदय रूपी मटके को रख दें, और गुरु कृपा रूपी ठूटी का जल जब निरंतर हमारे हृदय रूपी घड़े के अंदर भरेगा, धीरे धीरे हमारे अवसाद, हमारे तमोगुण, हमारे तामस गुण, हमारी अराजकताएं, हमारे दोष रूपी तत्व ऊपर आएंगे। और ऊपर आकर के जिस दिन गुरु कृपा से, गुरु कृपा रूपी उस जल से जिस दिन हमारा ये हृदय रूपी मटका भर जाएगा, इसके अंदर से दूषित तत्व निकल जाएंगे और केवल शुद्ध और सात्विक निर्मल जल रह जाएगा। और जिस दिन हमारा मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, उसी दिन किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर हमारे दिव्य हृदय आसन के ऊपर आरूढ़ हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, हे वैष्णवों, भगवान कहते हैं कि मुझे ना तो सुंदर मलमल के आसन की आवश्यकता है, ना मुझे सोने के आसन की आवश्यकता है, ना मुझे चांदी के आसन की आवश्यकता है, मुझे तो तुम्हारे हृदय आसन की आवश्यकता है। अगर हे मानव तुम अपना हृदय आसन शुद्ध कर लो, तो मैं किशोरी राधा रानी सहित तुम्हारे हृदय आसन के ऊपर आरूढ़ हो जाऊंगा।
लेकिन उन सब के लिए जरूरी है कि गुरु कृपा, गुरु वाणी, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, गुरु ज्ञान, जब तक गुरु ज्ञान रूपी विशुद्ध जल हमारे हृदय में काम वासना रूपी अशुद्ध तत्वों को नष्ट नहीं कर देगा, हमारा मन शुद्ध ना होगा। और जब तक मन शुद्ध ना होगा तब तक ठाकुर जी हमारे हृदय आसन के ऊपर आरूढ़ ना होंगे। आहा, बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक भाव है। सतगुरु की प्रताड़ना जब तक हमें नहीं होगी, हम अपने हृदय की आकृति नहीं बदल सकते। सतगुरु का ज्ञान ही वो प्रताड़ना है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हैं, जो अलोप कर्म हैं, उन अलोप कर्मों को जागृत कर दे। इसलिए गुरु की प्रताड़ना हमारे जीवन में अनिवार्य है। गुरु स्नेह प्रदान कर दे तुम्हारा भाग्य, लेकिन गुरु अगर तुम्हें प्रताड़ित करे तो तुम्हारा सौभाग्य, क्योंकि वो प्रताड़ना ही वो शुद्ध मंजरी है जिससे हमारे हृदय की अशुद्धियां दूर होती हैं। जब तक सोने को हम आग में तपाएंगे नहीं, तब तक सोना आकृति नहीं बदलता। आपने देखा होगा एक लोहे के ठंडे सरिये के ऊपर आप कितने भी प्रहार करें, आप कितनी बार भी हथौड़े का प्रहार करें, वो आवाज तो बहुत करेगा। ठंडे लोहे के ऊपर हथौड़े का प्रहार आवाज बहुत प्रदान करेगा, लेकिन आकृति स्वीकार नहीं करेगा। और जैसे ही उस लोहे को आग की भट्टी में तपाएंगे, लोहे को लाल कर देंगे और फिर उस लाल तपे हुए लोहे के ऊपर जब चोट देंगे तो वह लोहा आकृति स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार जब तक हमारे हृदय के ऊपर गुरु के वचन रूपी वज्राघात नहीं होगा, हम आकृति ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। सोने को मेल्ट करना बहुत जरूरी है। सोना, अनेकों आभूषण आपने सोने के बने हुए पहने हैं, देखे हैं। आपने कभी विचार किया कि वो सोने के आभूषण बने कैसे? सुनार पहले उस सोने को भट्टी में तपाता है, उसे मेल्ट कर देता है और मेल्ट करने के बाद एक सांचे में डाल देता है। वो सांचा चाहे चैन का हो, वह सांचा चाहे अंगूठी का हो, अनन्य आभूषणों का हो, पहले सोने को तपाया जाता है और तपाने के बाद उसे मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद सांचे में डाला जाता है और वह पिघला हुआ सोना आकृति स्वीकार कर लेता है। जब तक गुरु कृपा, गुरु वचन, गुरु ज्ञान, गुरु भक्ति, गुरु मार्ग रूपी भट्टी में हम तपेंगे नहीं, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। और जिस दिन हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन हम ठाकुर जी की दिव्य छवि का आकार ले लेंगे। हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाएंगे। आहा, ये दिव्य ज्ञान, मन की शुद्धता कैसे करें? मन की शुद्धता गुरु आशीर्वाद, गुरु ज्ञान, गुरु भक्ति से होगा। उम्मीद है आप अपने हृदय को शुद्ध कर पाएंगे। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।